नमस्कार, मैं अतुल वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि कल किस तरह से आप ट्रेड कर सकते हैं या कल की क्या रणनीति होनी चाहिए जबकि मार्केट में एक गैप डाउन होने की स्थिति है। साथ में कुछ जो जियोपॉलिटिकल खबरें रही हैं आज की, उनकी मैं आपको सामने रखूंगा। लेकिन अगर आप चैनल पे पहली बार हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा। बाजारों में अगर आप एसजीएक्स निफ्टी को देखें, तकरीबन 100, सवा 100, 150 पॉइंट तक का एक समय गिरावट दिखा रहा था। अभी भी तकरीबन 150 पॉइंट के आसपास का एक गैप डाउन की उम्मीद आप कर सकते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि जब हम क्लोज हुए हैं करीब 24,700 की रेंज में, और वहां से अब हमारी जो ओपनिंग होगी वो 24,550, 560 की जोन में हो सकती है। यहाँ पर एक बात याद रखने वाली है कि ये जो गैप डाउन है वो इसलिए है क्योंकि जो हमारे ऊपर टैरिफ की बात है वो ऑलमोस्ट लग गई है। वो टैरिफ हमारे ऊपर एप्लीकेबल होगा। एक्सपोर्टर्स लगातार इसको लेकर के परेशान तो है ही हैं, चाहे जितना भी जीएसटी को लेकर अपने अच्छा काम कर रहे हो, जीएसटी को कट करने की बात हो, रूरल डिमांड को बढ़ाने की बात हो, अर्बन डिमांड बढ़ाने की बात हो, यानी इंडिया सेंट्रिक डिमांड बढ़ाने की बात हो, लेकिन अल्टीमेटली तो एक्सपोर्ट का एक असर होगा ही होगा और वो देखने को मिल रहा है। लेकिन आज दिन के दौरान एक बड़ी खबर जरूर आई है कि वो सीएनबीसी के हवाले से कि भारत के जो ट्रेड टॉक को लेकर के यूएस के साथ जो बातें चल रही हैं उसमें थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिखी है। भारतीय ऑफिशियल्स ने जो है संपर्क किया है अमेरिका से, और जो हमारे ऊपर एक्स्ट्रा 25% जो आपका टैक्स लगाया जा रहा है उसको लेकर के बात हो रही है। और माना यह जा रहा है कि यहाँ पर वापस से जो गुफ्तगू है वो इस संदर्भ में चालू हो सकती है कि जो ये एक्स्ट्रा 25% आपने लगाया है ये ना लगाएं या इसको कम कर दें। वो यानी कि जो 25 पहले के हैं उस पर तो कोई बात नहीं है, वो तो लगनी ही लगनी है, लेकिन उसके बाद का जो 25 है, यानी जो 50% अब हमारे ऊपर टैरिफ लग रहा है, उस 50% में कुछ कमी होती हुई दिखाई पड़ सकती है या इसके लिए बात हो सकती है। यद्यपि अमेरिका से कोई अभी बहुत पॉजिटिव बातें नहीं आई हैं, लेकिन हाँ भारत की तरफ से ये थोड़ी बातें जरूर की जा रही हैं। क्या असर होगा इसका बाजार के ऊपर, वो हो सकता है कि जब हम कल ओपन करें नीचे की तरफ तकरीबन 24,600 के आसपास या 24,550 के आसपास, तो पहली चीज है कि वहां से फर्दर और गिरावट होने के चांस थोड़े कम रहेंगे। क्योंकि दो कारण हैं, एक तो टेक्निकली हम एक सपोर्ट जोन में होंगे जो कि आपका 24,500 का जोन है। 24,500, 24,600 के जोन में अगर हमें सपोर्ट बनाना है तो कल के दिन एक पॉसिबिलिटी है, क्योंकि कल एक एक्सपायरी का दिन है। अमूमन एक्सपायरी के दिन मार्केट में अगर बड़ी गिरावट होती है तो वो एक छोटा शॉर्ट टर्म बॉटम की तरह बन जाता है। तो कल क्या हो सकता है उसमें आप ये जरूर ध्यान दीजिए कि पहले एक घंटे का लो जो भी बने, जो भी पहले एक घंटे का लो बने, अगर वो 24,500 बनता है, 24,550 बनता है, जो भी बनता है, वो अगर नहीं ब्रेक होता तो आपको फर्दर और मंदी कल के लिए या आने वाले 1-2 दिन के लिए नहीं करनी चाहिए। कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था जो गैप छोड़ा गया था मार्केट ने 14 अगस्त के बाद जो गैप छोड़ा था उसको फिलअप कर लिया है, लेकिन उस गैप के बाद वापस से फॉलो अप सेलिंग जो है वो होगी। वो इस बात पे डिपेंड करेगा कि टेक्निकली चार्ट अब कितना बेकार बनेगा। अभी फिलहाल अगर 150 पॉइंट हम नीचे खुलते हैं तो करीब करीब हमको 550 के लेवल मिलेंगे और वो जोन में आपको सपोर्ट बनेगा और वहां से वापस से आप एक रिकवरी देख सकते हैं, तब तक जब तक कि आप कहीं 24,450 को ब्रेक ना करें। तो पहले घंटे का लो देखिए, क्या वो आपका मोटा मोटी जहां भी बनता है, अगर बाजार वहां से रिकवर हो रही है 500 के जितने करीब बनता है उतना बेहतर है, और अगर वो नहीं टूटता है तो एक बाइंग का ट्रेड या यूं कहिए एक रिवर्सल की ट्रेड वहां पर पैदा होंगे। अगर 1 से 2 दिन का व्यू रखिए तो तकरीबन 24,500 ब्रेक नहीं होना चाहिए, लेकिन अगर वो ब्रेक होता है तो फिर 24,300 के रास्ते ओपन होते दिखाई पड़ेंगे। तो कल एक काफी इंपॉर्टेंट टाइम होगा जब मार्केट के गिरावट के साथ स्टार्टिंग होगी, और उसके बाद जो पॉजिटिव खबरें आई हैं आज और जो पॉजिटिव खबरें कल तक आएंगी और दिन के दौरान जो आएंगी उनके ऊपर आप इंपैक्ट देखेंगे और एक रिवर्सल पॉसिबल है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये होगी कि आप पहले घंटे का लो ब्रेक करें, कोई रिकवरी नहीं आ रही है और बड़ा सेलिंग वापस से जनरेट होना शुरू हो। अगर वो होता है तो फिर आप 24,300 की तरफ बढ़ेंगे। तो कल का पहला 1 घंटे का बॉटम बेहद इंपॉर्टेंट होगा और उसके हिसाब से ही आपके पास मौके होंगे कि आप उस पर क्या काम करेंगे। स्टॉक स्पेसिफिक अगर बात करें यहाँ पर, तो मुद्दा ये है कि क्या रुपया जो है नए लाइफ लो की तरफ बढ़ रहा है, या यूं कहें कि भारतीय संदर्भ में क्या डॉलर जो है नए हाईज की तरफ बढ़ने को तैयार है। आपको मालूम होगा कि डॉलर में
पिछले कुछ दिनों में कमी आई थी, जो कि पिछले आप मान के चलें जनवरी के आसपास ने डॉलर ने अपने डॉलर रुपये संबंध में डॉलर ने हाई लगाया था, यानी रुपया सबसे कमजोर जनवरी फरवरी के आसपास में सबसे कमजोर रुपया हमारा था। 87-88 के नंबर आ चुके थे, 88 के वापस से धीरे धीरे करके अब हम लोग 87.80 पे खड़े हैं। अब ये वो नंबर हैं, तकरीबन थोड़ा सा ही यहाँ से बचता है, जो ऑल टाइम हाई है वो जरा सा ही बचता है, यानी हम एकदम ऐसे जोन पे हैं रुपए को लेकर के कि या तो हमारा रुपया वापस से यहाँ से मजबूत होना शुरू होगा, लेकिन अगर डॉलर ने ब्रेकआउट कर दिया तो फिर रुपया में नई मंदी शुरू होगी और वो मार्केट में नया ट्रिगर क्रिएट कर सकता है मंदी के साइड में। तो अब इंपॉर्टेंट जोन पे आपका रुपया है, या तो यहाँ से रुपए के प्राइसेज मजबूत होना शुरू हो, कहने का मतलब है 87.80 के आसपास जो आपका रुपया ट्रेड हो रहा है, अगर ये 1 से 2 दिन के अंदर 88 के ऊपर निकलता है तो मार्केट में रुपए का प्रेशर आएगा, डॉलर के संदर्भ का प्रेशर आएगा और उसके नाते फिर आप गिरावट देख सकते हैं। अगर यहाँ से हम रिकवरी करने लगते हैं रुपए में, तो आपको दूसरा नजर अभी बाजार के साथ रुपए पे भी रखना है कि रुपए कहाँ पर चल रहा है, क्या रुपया कमजोर हो रहा है या मजबूत हो रहा है। अगर रुपया मजबूत होता है, यानी 87 की रेंज में आने लगता है, तो मार्केट रिवर्स करने के चांसेस ज्यादा बनेंगे। लेकिन अगर कहीं रुपया 88 के ऊपर निकल जाता है, जो कि सिर्फ 20 पैसे बचे हैं, उस केस में चूंकि रुपया कमजोर होने लगेगा तो उसका जो इम्पैक्ट है बाजारों के ऊपर वो नकारात्मक आएगा, निगेटिव इम्पैक्ट के नाते फिर मार्केट नए नीचे के लेवल्स तोड़ सकते हैं। तो जैसे निफ्टी के रेंज की मैंने बात करी, सपोर्ट्स रेजिस्टेंस की बात करी, उसी तरह रुपया, तो रुपए पर भी अब आपको नजर रखनी है। यहाँ से 1 से 2 दिन पहला 1 घंटे का ट्रेड, पहले 1 घंटे का लो ट्रेडिंग स्टाइल, वो सब मैंने निफ्टी के केस में बोला। लेकिन अगर बाजारों में रुपया कमजोर होता जा रहा है और बाजार जो है 24,500 के नीचे ट्रेड कर रहे हैं, तो ये फिर मंदी का सिनारियो बनने लग जाएगा। और वहीं पर अगर बाजार थोड़ा रिकवर करने लगता है और रुपया थोड़ा मजबूत होना शुरू होता है, तो वो रिवर्सल का सिनारियो बनेगा। तो मेक एंड ब्रेक लेवल पे हम लोग कल बाजारों में एक ओपनिंग देखेंगे। कल एक कठिन दौर हो सकता है बाजारों को ट्रेड करने के लिए, क्योंकि दोनों ही व्यू पॉइंट यहाँ पर सशक्त रूप से उभरेंगे और इसीलिए इंपॉर्टेंट होगा डेटा को कल बहुत ज्यादा ऑब्जर्व करना, क्योंकि आप जिस तरह से बिहेव करेंगे उसी तरह से आपकी एक्सपायरी बिहेव कर सकती है। क्योंकि बृहस्पतिवार का दिन है तो उसका भी एक असर रहेगा, मंथली एक्सपायरी का दिन है, असर रहेगा, और कई सारी चीजों को जोड़ करके कल का दिन जो है काफी क्रिटिकल होगा। यहां पर ये बात ध्यान रखिएगा कि 92% जो शॉर्ट पोजीशन थी FIIs की, वो घट के सिर्फ 90% आई है, तो उनकी काफी बड़ी शॉर्ट है। तो क्या शॉर्ट रोल होगा? अगर शॉर्ट आगे की तरफ रोल होता है तो मार्केट में नए मंदी के दौर बन सकते हैं, नया फॉल हो सकता है। इसको समझने के लिए दिन के दौरान आपको बहुत नजर रखनी पड़ेगी एडवांस डिक्लाइन के ऊपर। इंडेक्स हो सकता है संभाल ले, रिलायंस, कोई HDFC आकर के संभाल ले, चूंकि जो कल की गिरावट हुई थी, परसों की जो गिरावट थी, कल की जो गिरावट थी, उसमें एक बड़ा कारण था शुरुआत में, चूंकि वो गिरावट ही सुबह पहले 30 मिनट में हुई थी, जिसको मैंने कल एक्सप्लेन भी किया था कि कल ऐसा बड़ा गिरावट क्यों हुआ था शुरू के आधे घंटे में। उसका मेन कारण में उसमें एक बड़ा कारण था मार्जिन कॉल का लगना, लेकिन कल कोई मार्जिन कॉल नहीं लग रही है। तो क्या वापस से जब पैसे आ जाएंगे खातों में, तो क्या वापस से ऑप्शंस को सेल किया जाएगा? तो कल विक्स इंपॉर्टेंट होगा कि अगर विक्स कल घटना शुरू होती है तो आप मान सकते हैं कि मार्केट जो है स्टेबल रहेगा। लेकिन अगर कल विक्स बढ़ना शुरू होती है तो मार्केट कल एक ट्रेंडिंग मूव दे सकता है। तो कल बहुत सारे फैक्टर के ऊपर आपको ध्यान देने की जरूरत है। विक्स का स्टेबल होना भी इंपॉर्टेंट है। अगर विक्स में बढ़ोतरी आती है और मार्केट में गिरावट शुरू होती है तो फिर कर जो है मार्केट आपकी एक ट्रेंडिंग फॉल दे सकती है। लेकिन अगर विक्स में रिकवरी आती है, विक्स कंसोलिडेट करने से और वहां से विक्स में थोड़ी सी गिरावट आने लगती है, तो बाजारों में रिकवरी या घुमाव देखने को मिल सकता है। तो विक्स का घटना जरूरी है कल, रुपए का मजबूत होना जरूरी है कल, और निफ्टी का पहले 1 घंटे के लो को संभालना जरूरी है। ये 3 बातें अगर होंगी तो बाजार फिर पहले घंटे के बाद रिवर्स करेगा। और अगर ये तीनों बातें निगेटिव साइड पर होंगी, यानी पहले घंटे का लो टूटेगा, विक्स बढ़ना शुरू होगा और रुपया कमजोर होना शुरू होगा, तो लेवल्स टूटेंगे। विक्स और रुपया अगले कुछ दिनों तक इंपैक्ट डालेगा। पहले घंटे का लो तो कल के लिए हो गया, लेकिन फिर आप अगर 24,300 की रेंज आते हैं और रुपया आपका कमजोर होता जाता है तो फिर फर्दर फॉल की संभावनाएं बनेंगी। साथ में विक्स इंपॉर्टेंट होगा कि वो किस तरह से बिहेव करेगा, क्योंकि वो बताएगा कि नई पोजीशन जो है मंदी में
क्रिएट हो रही है क्या, 92% वापस से शॉर्ट पोजीशन क्रिएट हो रही है क्या। तो ये सारी चीजें होंगी कल। काफी कंफ्यूजिंग भरा, काफी एक दुविधा भरा ट्रेडिंग सेशन होगा, और उसका जो असर होगा, उसका जो इम्पैक्ट होगा, आपको हैवी वोलेटिलिटी के रूप में देखने को मिल सकता है। तो मार्केट कल काफी चॉपी हो सकती है, काफी हैवी वोलेटिलिटी दिखा सकती है, काफी कुछ चीजें आपके लिए करने जैसा वहां पे हो सकता है। यहाँ पर जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि भारत के ऑफिशियल्स की तरफ से बयान आए हैं कि यूएस के साथ वो थोड़ी सी बातचीत बेहतर हो पाएगी। अगर ऐसी कुछ और दिन के दौरान बातें आती हैं तो मार्केट ऊपर की तरफ बढ़ेगा। उस केस में वो सारे स्टॉक्स जो इंडियन सेंट्रिक कंपनीज हैं, जो भारतीय फंडामेंटल पे काम कर रही हैं, वहां पर पहले घुमाव आएगा, क्योंकि जो गिरावट हो रही है उसमें भारतीय सेंट्रिक कंपनियां जो हैं, जिनका पूरा बिजनेस ही भारत से जुड़ा हुआ है, वहां पर वो गिरावट कम दिख रही है। जिनका धंधा ज्यादा है एक्सपोर्ट करने का, उनके यहाँ जो प्रेशर है वो ज्यादा है। आईटी पर भी ध्यान रखिएगा, क्योंकि अगर रुपया कमजोर होगा तो आईटी थोड़ा सा संभल सकता है। इस समय जो एक पॉकेट जहां पर लगातार तेजी दिखती है वो एफएमसीजी है। आज भी एफएमसीजी को लेकर कई बड़ी घोषणाएं की गई हैं, यानी खाने पीने से जुड़े सामानों की कीमतों में कमी आपको आने वाले वक्त में जीएसटी कट के नाते दिखता रहेगा। साथ में जो घरेलू उत्पाद हैं, पेपर कंपनियां हैं, एग्रीकल्चर कंपनियां हैं, या यूं कहिए ग्रीन एनर्जी से जुड़ी कंपनियां हैं, उनके ऊपर भी आपका पॉजिटिव साइड पर फोकस हो सकता है, क्योंकि वहां पर भी पॉजिटिविटी पिछले कुछ दिनों से लगातार बनी हुई है और उनमें आपको मौके बन रहे हैं, क्योंकि ये इंडिया सेंट्रिक बिजनेसेस हैं जो भारत के ऊपर ही फोकस करेंगे। भारत ने ये भी कहा है कि वो मिडिल ईस्ट में और बाकी कई जगहों पर कोशिश उनकी ये है कि वो नए व्यापारिक रिश्ते तलाशेंगे, नए लोगों को तलाशेंगे और नए जगहों से पैसा, यूं कहिए नए जगहों पर ट्रेड करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर चीन से जिस तरह से अमेरिका के संबंध की बात चल रही है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। इवन आपको मालूम होगा कि भारत चीन संबंध भी थोड़े बेहतर हुए हैं। भारत में टिकटॉक जो बैन है वो पिछले 2 दिनों से उसकी वेबसाइट सब चालू हो चुकी हैं। ऐप अभी अद्यतन काम नहीं कर रहा है, पर वेबसाइट चालू है। क्या आने वाले वक्त में कुछ और डील्स या कुछ और बातें हमारी हो सकती हैं चाइना के साथ, क्योंकि आज भी कहा गया है कि ब्रिक राष्ट्र जो हैं वो अपनी करेंसी में काम करेंगे, और उसके ऊपर फिर अमेरिका क्या बिहेव करेगा, क्या वो निगेटिवली उसके ऊपर कुछ बड़ी बातें कहेगा। तो दिन के दौरान आपको बहुत सारी रिपोर्ट सुनने को मिलेंगी, क्योंकि एक्चुअली 27 तारीख का डेट कल ही, और उस डेट के हिसाब से ही जो बाकी के काम हैं वो आपको होते दिखेंगे। तो ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। यद्यपि इस बीच में भारत ने कई सारी नई डील्स करने की कोशिश करी हैं पिछले कुछ दिनों के अंदर। अलग अलग चीजों को लेकर के हमने डील जो करी हैं वहां पर कुछ खासा चीज बदलता हुआ दिखता नहीं है, लेकिन हाँ कुछ चीजों में एक ये यूं कह सकते हैं कि कुछ जगहों पे आपको ये मौके बन रहे हैं कि जहां पे कुछ उन डील के नाते आपको बाइंग करने का, या यूं कहिए कुछ स्टॉक को अच्छा फायदा होने की स्थिति बन रही है। जैसे उनमें कुछ डिफेंस स्टॉक्स हैं जहां पे डील्स आने की बात है। फाइटर जेट को लेकर के बात की गई है, ईयू के साथ हमने डील करने की बात करी है, उसमें एचएल को बेनिफिट होता हुआ समझ में आता है। रसिया के साथ बात की गई है, उसमें डिफेंस को लेकर के पिछले 2 दिनों के अंदर कुछ जो निगोशिएशंस किए गए हैं वो थोड़े बेहतर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। लेकिन ओवरऑल मार्केट का जो सेंट्रिक नेचर है वो इस समय कंसोलिडेटिव नेचर है। बाजार काफी हद तक कंसोलिडेशन टू नेगेटिव फेज में रहने की स्थिति दिखा रहा है। यहां पर कोई भी एक तरफ की जबरदस्ती ट्रेड करने की जरूरत नहीं है। लेवल्स का ध्यान रखिए, अगर लेवल ब्रेक होते हैं तभी मंदी करिए, लेवल अगर घूमते हैं तो आप तेजी करें। या यहाँ पर एक जो बड़ा काम हो रहा है वो पेयर ट्रेडिंग का भी हो रहा है कि आप निफ्टी को सेल कर दीजिए, बाई कर लीजिए, बैंक निफ्टी को सेल कर दीजिए, या किसी एक सेक्टर के ही किसी एक शेयर को बेचकर कोई एक शेयर खरीद दें। ऐसे जो पेयर ट्रेडिंग के सिस्टम्स हैं वो इस टाइम एक्टिव हैं। साथ में इस समय बाजारों में जो कॉल पुट की सेलिंग है वो काफ़ी एक्टिव है, तो कॉल भी बेची जा रही है, पुट भी बेची जा रही है, वो एक अच्छा ट्रेड्स यहाँ पे जनरेट हो रहे हैं। तो ये जो कन्वेंशनल ट्रेड के तरीके जो आप जनरली जानते हैं कि इक्विटी बाई कर लो, 4 से 10 दिन बाद बेच देंगे, या निवेश के लिए इक्विटी ले लो और 1 महीना 2-5 महीना बाद बेच देंगे, वहाँ पर आपको चार्ट की बेहद ज़्यादा ज़रूरत महसूस हो रही है। लेकिन अगर आप चार्ट के साथ और यूं कहिए कि अलग अलग जो तरीके हैं ट्रेडिंग करने के, जहां पर आप पेयर ट्रेडिंग करते हैं, बहुत बार आप जो है ऑप्शन सेलिंग करते हैं, स्ट्रेटजी बेस्ड ऑप्शन सेलिंग करते हैं, तो वो ज्यादा यहाँ पर इस समय पिछले कुछ दिनों में अगर आप 4-5 महीने की बात करिए तो वो ज्यादा काम करते हुए दिखे हैं। तो मार्केट इस समय यूं कह सकते हैं कि बाजार इस समय एक टिल्डेड है एजुकेटिव लोगों की तरफ, या उन लोगों की तरफ जो मार्केट को काफी वक्त से ऑब्जर्व करते हैं, मार्केट के दांव पेच समझते हैं, मार्केट को पढ़ लिख कर जानते हैं, या अलग अलग स्ट्रेटजी यूज करते हैं, उनकी तरफ बाजार ज्यादा टिल्डेड है। उन लोगों को जो
जो बाजारों में आए 2020 के बाद या 2022 के बाद और सिर्फ एक चीज जानते हैं कि शेयर ले लो और लेके बैठे रहो और पैसा बन जाएगा, तो वो नहीं हो रहा है। पिछले 6-8 महीने के रिटर्न यही बता रहे हैं। इवन अगर आप पिछले अक्टूबर से बात करें या फिर जून से बात करें तो बहुत माइनर रिटर्न्स हैं। अगर आप म्यूचुअल फंड्स की भी बात करिए तो 5% 8% के एवरेज रिटर्न्स हैं, कहीं पर माइनस के भी रिटर्न्स हैं, तो निफ्टी के भी वही रिटर्न आ रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो एक साल गुजरा है, पिछला लगभग एक साल होने को आ गए, तो वो पीरियड में कोई बड़ा पैसा लोगों ने नहीं कमाया है। और अब ये धीरे धीरे करके हो सकता है आपको इस तरह के चलन और देखने को मिले। इसलिए जरूरी है कि इस समय या किसी भी समय जब आप बाजार में हो, अब वो कहानी नहीं रही है कि कोई भी शेयर ले लो, गधा घोड़ा कुछ भी ले लो, सब भाग जाएगा, कितना भी गिरा हुआ शेयर ले लो वहां से वो रिवर्स कर जाएगा। वो नहीं हो रहा है। इस समय बाजार बहुत स्पेसिफिक है। कुछ एक कंपनियां जो नए हाईज पे हैं, जैसे क्राफ्टमैन, पिछले 4 महीनों के अंदर स्टॉक 40% बढ़ गया और नीचे से हाई लगाने लग गया। तो कुछ कंपनियां जहां पर रिवर्सल हो रहे हैं उनके पीछे आजाम से लॉजिक्स हैं, अच्छे लॉजिक्स हैं। चार्ट पे रिवर्सल हो रहा है तो वो काम कर दे रहे हैं। लेकिन अगर आप कुछ भी ले रहे हैं तो रिवर्सल नहीं हो रहा है। कुछ कंपनियां जो ब्रेकआउट कर रही हैं, जैसे आइसर मोटर हो गया, फोर्स मोटर हो गया, या होटल कंपनियां हो गई, तो जो बढ़ रही थी पिछले कुछ समय से वो लगातार बढ़ रही हैं। कुछ कंपनियां जो लगातार पॉजिटिव मोमेंटम में हैं, जैसे रेडिको हो गया या फिर आपका जो इंडिगो जैसी कंपनियां हो गया, जहां स्ट्रक्चरल पॉजिटिविटी है वो चल रही हैं। तो चार्ट पे अगर आप देखते हैं तो इन चीजों को आप समझ पाते हैं कि कहां पे रिवर्सल बन रहा है, कहां स्ट्रक्चरल मूव दिख रहा है, कहां पॉजिटिविटी दिखने की बहुत ज्यादा संभावनाएं बन रही हैं। तो वो चीजें अगर आप कर रहे हैं तब तो ठीक है, तब तो आपको एक मार्केट में मौका बन रहा है। लेकिन अगर मैंने वैसे बोला कि आप सिर्फ बाजार में आ गए, एक डीमैट ले लिया, खोला लिया और आपने पिछले 4 सालों में पैसा कमा भी लिया हो, तो इन सालों में आप नहीं कमा रहे हैं और आने वाले वक्त में ये संभावनाएं आपकी और बढ़ेंगी। क्योंकि जो मार्केट की क्रिटिकलनेस है, जो मार्केट का क्रिटिकल होना है और बहुत ज्यादा स्पेसिफिक होना है, वो अब यहां से आगे भी शायद और ज्यादा जारी रहेगा। और बहुत समझ बूझ के ही काम करके आपको बाजारों में पैसा बन रहा है। कुछ भी रैंडमली ले लेने वालों को, या जो बहुत सस्ती चीजें या बहुत गिरी हुई चीजें लेते हैं, अलग अलग फंडामेंटल के लॉजिक लगाते हैं, ईपी वाला बात, तो वो सब लागू हो नहीं रहा है एक्चुअली। अब वहां पर आपको काफी ज्यादा डिफिकल्टीज देखने को मिल रही हैं। और इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, चार्टिंग करिए, पढ़िए, सीखिए, और उसके बाद बाजारों में ठीक ढंग से काम आप करेंगे तो आपको बेहतर जो है अल्फा जनरेट होगा, यानी बेहतर पैसा बनेगा, इंडेक्स से ज्यादा बनेगा, या सही इक्विटी में आप बाई करके रखेंगे। क्योंकि नहीं तो क्या हो रहा है, इस समय बहुत सारे लोग इक्विटी में फंस रहे हैं, लगातार फंस रहे हैं, पैसा ब्लॉक हो रहा है और नया स्टॉक लेने की ना तो उनके पास पैसे बच रहे हैं और ना ही उनको मोमेंटम मिल रहा है कि उस पे वो पैसा बने। और इसमें जो एमटीएफ वाले लोग हैं उनको बहुत ज्यादा समस्या हो रही है, क्योंकि एमटीएफ का ब्याज तो उनको देना ही देना है, लेकिन पैसा नहीं बन रहा है बाजार के मोमेंटम के नाते, चूंकि वो साइडवेज है तो वो और गलत हो रहे हैं। तो अगर आप एमटीएफ वाले हैं तो फिर आपको और ज्यादा चार्टिंग समझनी चाहिए, और ज्यादा फोकस करना चाहिए कि सही शेयर आप लेकर के काम कर पाएं। तो बहुत जरूरी है कि इस समय जो है आप चार्ट सीखें, समझें। और अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जरूर जुड़ सकते हैं, नंबर आपको मालूम ही है, व्हाट्सएप कीजिए और जो है आने वाली बैचेज में मेरे साथ आप चार्टिंग मुझसे सीख सकते हैं। इक्विटी इन्वेस्टिंग, स्विंग ट्रेडिंग, ये सारी चीजें उसमें आपको मैं डिटेल होकर के बताऊंगा। उम्मीद कर रहा हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।